तो आपका जो सवाल है प्रोफेशन का, मेरे पास इतने प्रोफेशन रिलेटेड प्रॉब्लम लेकर आते हैं क्लाइंट। आज मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। इतने सारे एस्ट्रोलॉजर को दिखाने के बाद भी क्यों आप प्रोफेशनल फील्ड में इतना प्रॉब्लम फेस कर रहे हो? क्योंकि अक्सर क्या करते हैं कि आपके 10th हाउस को प्रोफेशन पकड़ लेते हैं एंड कोई विगुनंदी नाड़ी करे तो शनि को एज ए कारका ऑफ प्रोफेशन पकड़ लेते हैं। मैं ही हूं पहली बार जो ये कहा है कि 10th हाउस इज नॉट द हाउस ऑफ प्रोफेशन। शनि इज नॉट योर प्रोफेशन। यू कैन नॉट डिसाइड योर प्रोफेशन फ्रॉम योर 10th हाउस एंड सैटर्न। अगर ऐसा होता हर कोई 10th हाउस से आपको प्रोफेशन गाइड कर रहा है, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम में फंसे जा रहे हो। उसके बाद सैटर्न को लेते हैं प्रोफेशन। सैटर्न के साथ जो जो प्लेनेट कॉन्जंक्ट होकर रखा है या ट्राइन में हो तो कहते हैं ये काम कर लो। फिर वो लोग ये भी कहते हैं कि वीनस के साथ ये प्लेनेट बैठा है तो इस काम से पैसा आएगा। तो हम प्रोफेशन में जाते क्यों है? झक मारने के लिए, पैसा कमाने के लिए तो जाते हैं ना। तो ऐसे लोग ये क्यों कहते हैं कि शनि के साथ ये प्लेनेट है, आपको ये कर्म करना है, और वीनस के साथ ये प्लेनेट लिंकेज है तो आपको इस काम से पैसा आएगा। ये क्या दो तरफा बात हो गया? देखिए, 10th हाउस इज नॉट द हाउस ऑफ प्रोफेशन। शनि इज नॉट द प्लेनेट ऑफ योर प्रोफेशन। एस्ट्रोलॉजी में ऐसा कहीं पर भी लिखा नहीं है कि पर्टिकुलर हाउस जो प्रोफेशन को डिनोट करता हो। ठीक है, 10th हाउस क्या बताते हैं? आपके कर्म को। शनि क्या बताते हैं? आपके कर्म को। आपको किस तरह का कर्म करना है, आपको कैसे कर्म करना है, आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन सा दिया गया है। सेम गोस अबाउट 10th हाउस ऑल्सो। 10th हाउस का सब लॉर्ड वो बताएगा कि आपको कर्म किस तरीके करना है, किस चीज़ के लिए आपको यहाँ पे भेजा गया है, कौन से चीज़ को फॉलो करना है। अगर आप वो काम नहीं करोगे तो लाइफ में प्रॉब्लम में पड़ोगे, क्योंकि भगवान हर किसी को कुछ ना कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी दे के भेजता है। सुबह उठ के आप नहाते हो, उसके लिए पैसा मिलता है क्या? वो भी तो कर्म है। आप किसी को मदद करते हो, उसके लिए भी पैसा मांगते हो क्या? नहीं, वो भी तो एक कर्म है। तो हर कर्म के लिए आप शाम को अपने फ्रेंड के साथ गप्पे लड़ाते हो, उसके लिए पैसा मिलता है क्या? नहीं। आप कुछ सोच रहे हो, उसके लिए पैसा मिल रहा है क्या? नहीं। कर्म एंड प्रोफेशन इज टोटली डिफरेंट। प्रोफेशन का मतलब क्या है? प्रोफेशन का मतलब वो कर्म है, वो काम है जिस काम को करने के अवज में हम लोग कुछ पैसे डिमांड करते हैं, कुछ बेनिफिट्स हम लोग डिमांड करते हैं। लेकिन 10th हाउस जो है वो आपके कर्म के स्टाइल को बताएगा। मतलब आप जहाँ पे भी जाओगे, जिस जगह पे जाओगे, वहाँ पे आपको कर्म किस तरीके से करना है, आपको किस तरीके के कर्म को फॉलो करके जाना है। आपके 10th हाउस में केतु है तो आपके कर्म करने के स्टाइल में केतु का एट्रीब्यूट रहना चाहिए। आप कर्म कर रहे हो तो आपके 10th हाउस का सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड बताएगा आपको कर्म कैसे करना है। बट प्रोफेशन जो है वो प्रोफेशन इसलिए हम लोग सिलेक्ट करते हैं कि हम उस काम से पैसे कमाना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आपको पैसा कमाना है तो हमें पता है केपी के एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हमें ये पता है कि फाइनेंस का जो हाउस होता है वो है 2, 6, 11। ठीक है, तो सेकेंड हाउस क्या है? पैसा। 6th हाउस क्या है? आपके क्लाइंट का पैसा जो आपको मिलेगा। 11th हाउस क्या है? आपका डिजायर फुलफिलमेंट, मतलब जो चीज़ हमें मिले वो हमारे इच्छा अनुसार मिले, जो चीज़ हमें मिले वो बेनिफिट्स में मिले, प्रॉफिट्स में मिले, ना कि लॉस होकर मिले। क्योंकि 11th हाउस तो आपका क्या दिखाता है? डिजायर फुलफिलमेंट। आप डिजायर करो मुझे पाना है, लेकिन वो बेनिफिट में मिले। तो इसलिए हमें क्या देखना होता है? यहाँ पे आपका रोल आता है हर घर का सब लॉर्ड। क्यों? क्योंकि परिस्थिति एंड परिणाम दो चीज होता है केपी एस्ट्रोलॉजी में। परिणाम जो रिजल्ट देते हैं कौन देते हैं? वो देते हैं नक्षत्र लॉर्ड। और परिस्थिति किसी भी घर का कौन बताते हैं? वो बताते हैं सब लॉर्ड।
तो अगर आप कमाई कर रहे हो, कमाई करने के बाद वो जो आपको पैसा मिलेगा, वो पैसा कहाँ रखोगे? वो पैसा आप रखोगे सेकेंड हाउस में। एंड सेकेंड हाउस आपके एक्चुअल जो हम लोग कहते हैं वो धन का घर होता है, पैसे का घर होता है, नहीं होता है। पैसा अभी है। एस्ट्रोलॉजी आज से 50,000 साल पहले बना था। 50,000 साल नहीं, लेकिन मैंने फ्लो में बोल दिया। तो उस समय पैसा नहीं था। ठीक है। सेकेंड हाउस इज द हाउस ऑफ सस्टेनेंस, मतलब इस दुनिया में आपको रहने के लिए, सस्टेन करने के लिए जो भी आपको रिसोर्सेज चाहिए वो सेकेंड हाउस ला के देगा। इसलिए केपी एस्ट्रोलॉजी कहता है हर हाउस का गेन उसका सेकेंड हाउस, एंड हर घर का लॉस उसका 12th हाउस। आपके 7th हाउस मैरिज को सस्टेन करने के लिए 8th हाउस को ठीक रहना पड़ेगा, और अगर 7th हाउस खराब हो जाए तो उसके लिए आपके 6th हाउस जिम्मेदार होगा, क्योंकि वो उसका 12th हाउस है। करेक्ट। तो सेकेंड हाउस जो है वो सस्टेनेंस है, मतलब आप जो भी करोगे वो चीज लाके जमा करोगे सेकेंड हाउस में, इसलिए से कहते हैं सेविंग अकाउंट, ताकि हम आगे सस्टेन कर पाए अपने लाइफ। लेकिन बहुत सारे लोगों के पास पैसा होता ही नहीं है, कुछ हो ही नहीं सकता, वो जमा करने की कोशिश करता है फिर भी नहीं हो पाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो हाउस बिगड़ा हुआ है। इसका मतलब परिस्थिति बहुत खराब है। परिस्थिति क्या है? सब लॉर्ड। परिणाम क्या है? नक्षत्र लॉर्ड। तो जब भी हमें किसी हाउस को देखना होता है तो हमें उस घर का परिस्थिति को देखना होता है। तो 10th हाउस आपके प्रोफेशन को बताएगा, तो आपके प्रोफेशन नहीं, आपके कर्म को बताएगा। कर्म करने का स्टाइल कैसा होना चाहिए वो उसका सब लॉर्ड बताएगा। इसका मतलब कर्म करने का परिस्थिति कैसा होगा आपके। आप क्या, लोग कहते हैं ना, मैं जहाँ पर भी जाऊँ कुछ भी करूँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते रहते हैं। तो जब भी प्रॉब्लम वो शब्द आ जाए इसका मतलब वहाँ पे 8th हाउस लिंकेज हो गया। और जहाँ पर भी कहे डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है वहाँ पे 12th हाउस आ गया, क्योंकि 8th हाउस क्या है? पेन, सफरिंग, एंजाइटी, प्रॉब्लम। 12th हाउस क्या है? 12th हाउस पेन एंड सफरिंग नहीं देगा, लेकिन ये डिसअपॉइंटमेंट देगा आपको। और केपी एस्ट्रोलॉजी में हम लोग 6th हाउस को बुरा नहीं मानते, इसको अच्छा ही मानते हैं। अनटिल एंड अनलेस ये 6th हाउस का रिलेशन 8th हाउस के साथ या 12th हाउस के साथ ना बन जाए। अगर बन गया तो 6th हाउस खराब है, अन्यथा 6th हाउस बहुत अच्छा है। तो जब भी हम लोग ये कहते हैं कि कोई व्यक्ति का कह रहा है कि मुझे ना संतान नहीं हो रहा है, इसका मतलब आप देखो 12 घर है, 12 घर में से आपके लाइफ वो 12 एस्पेक्ट को लेकर ही चलेगा और आपको रिजल्ट उसी 12 घर से ही मिलेगा। अगर उस घर का परिस्थिति खराब है तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति कह रहा है मेरे संतान नहीं हो रहा है, बहुत कोशिश कर रहा हूं, इसका मतलब 5th हाउस का परिस्थिति खराब है। इसका मतलब परिस्थिति कौन दिखाता है? सब लॉर्ड। सब लॉर्ड जो है वो अपने नक्षत्र लेवल पर, क्यों नक्षत्र लेवल पर जाना है? क्योंकि नक्षत्र लेवल क्या बताते हैं? रिजल्ट। तो नक्षत्र लेवल पर आप देखोगे वहां पे 8th हाउस या 12th हाउस के साथ लिंकेज हो गया, इसलिए उनकी परिस्थिति खराब है। या उस घर का 12th हाउस एक्टिव हो चुका होगा। तो 5वें घर का 5th हाउस का 12th हाउस कौन सा होगा? ये 4th हाउस। तो केपी एस्ट्रोलॉजी इतना प्यारा एस्ट्रोलॉजी है, ये इतना माइन्यूट डिटेल्स में चीज़ों को दिखा देते हैं। और इसमें जब प्लानिटरी अलाइनमेंट टेक्निक को लगा देते हैं, और क्या कहना, आपको रिजल्ट बहुत चमत्कारी मिलेगा। अब यहाँ पे अगर 5th हाउस का रिलेशन, अगर आपके कुंडली में 5th हाउस का रिलेशन 8th हाउस के साथ या 12th हाउस के साथ बन जाए अपने सबलॉट के नक्षत्र लेवल पर, ठीक है, तो वो व्यक्ति जितना भी कोशिश कर ले नेचुरली कॉन्सीव नहीं होगा, उनको मेडिकल का सहारा लेना ही पड़ेगा। तो इसीलिए कभी भी एस्ट्रोलॉजी को, एस्ट्रोलॉजर को ये नहीं समझना चाहिए कि मैं उपाय करके सब ठीक करवा सकता हूँ, नहीं होगा। और एक मेडिकल फील्ड को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि साइंस ही सब कुछ है और स्पिरिचुअलिटी कुछ नहीं होता है। नहीं, दुआ और दवा दोनों एक साथ बराबर चलना चाहिए, तब असर होता है। नहीं तो ट्रीटमेंट के ऊपर ट्रीटमेंट चले रहते हैं, प्रॉब्लम पकड़ में नहीं आते, फिर एस्ट्रोलॉजर के पास आते हैं, वो कहते हैं कि आपके कुंडली में ये पकड़ा है तो इसके कारण ये चीज़ छुप रहा है, तो आप ये रेमेडी कर दो, पकड़ में आ जाएगा। तो होता भी है लोगों के साथ। तो जब भी हम लोग किसी भी घर का परिस्थिति प्रॉब्लम में आता है तो
हमें उस घर का सब लॉट देखना होता है। इसका मतलब वो जो सब लॉट है उसका जो परिस्थिति खराब है, परिस्थिति खराब कब होता है? जब वो अपने से 12वें घर को एक्टिव कर रहा हो या 8th हाउस या 12th हाउस के साथ लिंकेज बना रहा हो। तो यहाँ पर जब भी कोई प्लेनेट या तो कोई हाउस आपको तंग कर रहा हो, सबसे प्यारा रेमेडी क्या होता है? सबसे प्यारा रेमेडी ये होता है कि आप उसको यूज़ कर लो, या तो यूज़ कर लो या तो वो आपको यूज़ करने में आ जाएंगे। वो कहते हैं ना कि समय के साथ खुद को बदलो, ये अन्यथा समय आपको बदलेगा, और समय अगर आपको बदलने पे उतर जाए तो उसका परिणाम बहुत तकलीफदेह होता है, बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। तो जब भी हम लोग प्रोफेशन फील्ड के ऊपर बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पे 3 चीज़ के कॉम्बिनेशंस को बहुत इंपॉर्टेंटली देखते हैं। वो है सेकेंड हाउस, 10th हाउस एंड 11th हाउस के कॉम्बिनेशंस को। इन 3 हाउस के कॉम्बिनेशंस को लेकर ही हम लोग ये कहते हैं कि आपको इस फील्ड का काम करना चाहिए। अब काम तो कर लिया, पैसा तो मिल गया, बेनिफिट्स तो मिल गया, जो सस्टेन करने के लिए आपको जो भी चाहिए आपके वो सस्टेनेंस जो सोर्स है, रिसोर्सेस वो मिल गया। आप अपने उसको स्टोर कहाँ किया? सेकेंड हाउस में, क्योंकि सेकेंड हाउस इज द हाउस ऑफ सेविंग। अब अगर सेकेंड हाउस का परिस्थिति खराब है, मतलब वो अगर 8th हाउस के साथ लिंकेज बना के रखा है, 12th हाउस के साथ लिंकेज बना के रखा है, तो पैसा सेव होगा नहीं, वो खत्म हो जाएगा। तो सबसे बड़ा कॉम्प्लेन यही आता है कि मेहनत करता हूँ पैसा नहीं आता है। कैसे आएगा? परिस्थिति खराब है। इसका मतलब आपके जो ये जो सेकेंड हाउस है, ये जो कटोरा है, इस कटोरे में छेद है, जो आप जमा कर रहे हो वो गिर रहा है, तो एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगा, क्योंकि 12th हाउस के साथ लिंकेज हो गया। 12th हाउस क्या है? लॉसेस, एक्सपेंडिचर, खर्चा। या तो इसको आप इन्वेस्टमेंट भी देख सकते हो, डोनेशन भी देख सकते हो। तो अलाइनमेंट करने के लिए क्या करना है? सस्टेनेंस आ गया, तुरंत उसको एसेट का रूप दे दो, इन्वेस्ट कर दो कहीं ना कहीं, क्योंकि कटोरा तो छेद है, वो तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे सेकेंड हाउस का जो 12वां घर है वो फर्स्ट हाउस है, वो अगर अपने से 12th हाउस को एक्टिव कर दिया, सेकेंड हाउस जो है वो फर्स्ट हाउस को एक्टिव कर दिया, तो उसमें क्या होगा? वो व्यक्ति खुद अपने ऊपर ही इतना खर्चा कर लेगा बेफिजूल का, तो पैसा कहाँ टिकेगा? तो इन्वेस्ट कर देना चाहिए। तो ये सारा जो चीज़ें है आपको इस तरह से समझना होगा। सैटर्न, जब हम लोग बीएनएन करते हैं, सैटर्न से क्या होता है? हम लोग जो प्लेनेट इसके साथ लिंकेज बना के रखा है, हम उस प्लेनेट को लेंगे कि हमें इस तरीके का कर्म को कंसिडर करना है, और वीनस के साथ जो प्लेनेट अपना युति बना के रखा है वो प्लेनेट से पैसा आएगा। तो हम लोग वो प्लेनेट एंड ये जो शनि के साथ प्लेनेट है इसके कॉम्बिनेशंस को लेकर हम लोग यहाँ पे रिकमेंड करते हैं। बट वो बीएनएन पार्ट है, केपी एस्ट्रोलॉजी अलग है। अब यहाँ पे केपी एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सेकंड 10th हाउस का सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड देखते हैं, और वहाँ पे जब देखते हैं कि 2, 6, 11 नहीं दे रहे अपने स्क्रिप्ट में, तो कहेंगे कि आपको काम से पैसा नहीं आएगा, तो क्या काम ना करे? ऐसा नहीं है। अगर ऐसा है, आप देखोगे अगर 10th हाउस जो है वो अगर 2, 6, 11 में से कोई भी हाउस दे रहा है तो आप कुछ भी करोगे तो पैसा आ जाएगा, लेकिन कितना आएगा? क्या सेटिस्फैक्ट्री लेवल तक आएगा? नहीं आएगा। 10th हाउस का सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड क्या दिखा रहा है? परिस्थिति। आपके कर्म करने का जो स्टाइल होगा वो स्टाइल कैसा होना चाहिए, आपको उसको अडॉप्ट करना है। उसके बाद हमें ये देखना है कि यहाँ पे बिजनेस करना है या सर्विस करना है। अगर 7th हाउस का सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड अपने से 12वें घर को, मतलब छठे घर को एक्टिव कर रहा है, इसका मतलब इस घर को नेग्लेक्ट कर दिया, तो आप डे टू डे परचेज एंड सेल का काम करोगे तो लॉस होगा। नेवर गो फॉर इट। और अगर 6th हाउस का सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड फाइनेंस का हाउस दिखा रहा है, मतलब 2, 6, 11 से लिंक है, तो इसका मतलब सर्विस या जॉब करके आपको पैसा आएगा। तो इससे तो हमें पता चला कि हमें एक्चुअली करना क्या है, हमें किस चीज़ को कंसिडर करना है, वो सारा कुछ पता चल गया।
लेकिन कॉम्बिनेशन ऑफ सेकेंड हाउस, 10th हाउस एंड 11th हाउस को कॉम्बाइन करके जो हम लोग गाइड करेंगे वही आपको प्रोफेशनल फील्ड में फ़ायदा पहुंचेगा। सो केपी एस्ट्रोलॉजी जो है ना वो 4 पिलर में टिका हुआ है। देयर इज ए 4 पिलर। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका हाउसेस का, क्योंकि हमें 12वें घर के पूरे 12 घर का हमें हाउसेस का रिजल्ट चाहिए। बट जब भी एक प्लेनेट अपने दशा में एक्टिव होता है, पर्टिकुलरली महादशा को लेते हैं, तो आपको अपने लाइफ में उस घर से बहुत ज़्यादा परिणाम दिखाई देगा। अब जैसे कि आप मान लेते हैं यहाँ पे जिसका दशा चल रहा है वो है मंगल का दशा। अब मंगल का नक्षत्र लॉर्ड कौन है? सूर्य। हमें पता है हर प्लेनेट का रिजल्ट उसका नक्षत्र लॉर्ड देते हैं। अब मंगल यहाँ पे टेनेंटेड है या अनटेनेंटेड वो भी देख लेते हैं। मंगल यहाँ पे टेनेंटेड है तो सूर्य ही उसका सिर्फ रिजल्ट देगा। तो आप देखो यहाँ पे मंगल कहाँ बैठा हुआ है? 9th हाउस में। सूर्य कहाँ बैठा है? 11th हाउस में। ठीक है, अब यहाँ पे सूर्य का जो राशि है वो 12th हाउस में है। इसका मतलब अभी जो इनका दशा आ रहा है वो 11th हाउस एंड 12th हाउस आ रहा है। इसका मतलब इस समय इसको डिसअपॉइंटमेंट आते रहेंगे, 100% डिसअपॉइंटमेंट आएंगे। और एल्स जो अलाइनमेंट टेक्निक है 12th हाउस से जुड़कर काम करे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको जो प्रोफेशन दिया गया है कि वो हर बार चलेगा, क्योंकि दशा जब एक्टिव होता है वो जिस घर को एक्टिव करता है उस घर को भी हमें लेना पड़ता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं जो यहाँ पे बोला केपी एस्ट्रोलॉजी का बहुत एक 4 पिलर में से और एक इंपॉर्टेंट पिलर क्या होता है? कमिटमेंट एंड इन्वॉल्वमेंट। अब यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट मतलब दशा कौन है? मंगल। मंगल का जो रिजल्ट है कौन दे रहा है? नक्षत्र लॉर्ड। कमिटमेंट कौन कर रहा है? सूर्य। तो सूर्य कहाँ से कमिटमेंट कर रहा है कि मैं 11th हाउस से दूंगा, और कहाँ से देंगे? 9th हाउस से मिलेगा। इसका मतलब अब सूर्य अपना रिजल्ट देगा तो आप कहेंगे 12th हाउस का रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि वो तो 11th और 12th दोनों दे रहा है। देगा, डिसअपॉइंटमेंट होगा 100%। बट आप सोचिए आपके पास 2 घर है, हाउस 1 एंड हाउस 2, और आप रह रहे हो दिल्ली वाले घर में और एक घर है मुंबई में। तो अभी अगर दिल्ली में रह रहे हो तो आपके पास पूरा पावर है इस घर को इन्फ्लुएंस करने का। इसके ऊपर इन्फ्लुएंस करने का कोई पावर अभी तक नहीं है आपके पास। क्यों? अगर कोई अटैक भी करे, कोई कुछ भी करे, तो आप तुरंत कुछ डिसीजन नहीं ले सकते। तो इसीलिए आप अगर देखोगे यहाँ पे बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, इंडिपेंडेंट हाउस, ये सारा बहुत, वो सब बाद में। इसका मतलब ये व्यक्ति 11th हाउस क्या होता है? सोशल सर्कल, सोसाइटी। तो इस समय अगर ये जो भी काम करे वो सोसाइटी के अंदर जाके काम करे, मास लोगों को टारगेट करके काम करे, लोगों के बीच में जाके काम करे, और ऐसा काम करे जहाँ पे 9th हाउस इन्वॉल्वमेंट हो, टीचिंग, कंसल्टेशन, काउंसलिंग, तो उनको बेनिफिट मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब भी एक प्लेनेट अपने दशा लेवल पर एक्टिव होता है तो वो अपना भी रिजल्ट देगा। उसको अगर नहीं लोगे तो प्रॉब्लम होगा। अब यहाँ पे अगर आप वास्तु को भी देखोगे, क्योंकि मंगल का दशा है, मंगल का डायरेक्शन है साउथ। अब इसका नक्षत्र लॉर्ड जो रिजल्ट दे रहा है वो है सूर्य, जो 11th के साथ साथ 12th को भी एक्टिव कर रहा है। 12th हाउस क्या है? डिसअपॉइंटमेंट। इसका मतलब अब ये जो नक्षत्र लॉर्ड है जो अपना रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है 12th हाउस पर डिसअपॉइंट वाला, अगर उसके घर में साउथ डायरेक्शन में सूर्य का कोई भी आइटम रखा होगा तो उसको प्रॉब्लम होगा 100%, और होगा ही होगा, इसलिए उसको डिसअपॉइंटमेंट आ रहा है। तो अगर आप साउथ डायरेक्शन में जाके ये सूर्य को रिमूव कर दोगे तो आपको ये प्रॉब्लम आना बंद हो जाएगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आप तुरंत मत कर लेना, आप अपना कुंडली एनालिसिस करके ही करवाना। तो अगर आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो या आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हो तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे के रखा है मैंने वेबसाइट का, वहाँ पे जाके आप चीज़ों को चेक कर सकते हो। बताऊँ, अगर आप भी अपना कुंडली एनालिसिस करवाना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम, जेंडर लिख के भेज सकते हो। उसके ऊपर मैं एक वीडियो एनालिसिस बनाकर आपके साथ शेयर कर दूंगा। उसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 399 रुपीज़ ओनली। यहाँ पर मैं कोई उतना सवाल मैं नहीं लेता।
हाँ, अगर आपको कोई सवाल है, आप डायरेक्टली कुछ पूछना चाहते हो, आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हो, तो आप फ़ोन कॉल कंसल्टेंसी बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 640 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करेंगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजेंगे और उसके बाद मैं आपको एक टाइम एंड डेट दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा। और इसके साथ साथ आप अगर जूम लाइव कंसल्टेशन लेना चाहते हो, इसमें आपका क्या होगा, यहाँ पे जो बातचीत होगा जूम पर ही होगा, लाइव बातचीत होगा आपसे, और वो सारा का सारा जो डिस्कशन होगा उसका रिकॉर्डिंग करा जाएगा और उस रिकॉर्डिंग को आपको प्रोवाइड करा जाएगा। और कहाँ पे क्या चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ, क्या चीज़ मैं नोट कर रहा हूँ, वो सारा कुछ आप लाइव मेरे से देख पाओगे और उस रिकॉर्डिंग को आपको मिल जाएगा, तो आपको याद भी रह जाएगी कहाँ पे क्या क्या मैंने आपको गाइड करा और क्या क्या चीज़ मैंने आपको बताया कि आपको करना क्या चाहिए। उसके साथ साथ अगर आप अपना बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवाना चाहते हो तो उसको भी आप करवा सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज़ ओनली। और उसके साथ साथ अगर वास्तु कंसल्टेशन करना चाहते हो, अपने घर का वास्तु ठीक करवाना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रो वास्तु, तो उसका भी आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। और इसके साथ आप मेरे इस वेबसाइट में आकर आप चेक कर सकते हो, अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड है, आप एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हो, तो यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेस हैं, प्री रिकॉर्डेड वीडियो ऑलरेडी है और बीच में लाइव क्लासेस भी चलते हैं साथ में साथ, तो आप ले सकते हो। कौन से कोर्स है मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो श्योर शॉर्ट प्रेडिक्शन टेक्निक विथ रेमेडीज, ठीक है, ये आप ले सकते हो। ये इसके साथ साथ इसके भी एक एडवांस वर्जन ऑलरेडी आ चुका है, एडवांस स्नैपशॉट प्रेडिक्शन टेक्निक, ये भी आप कोर्स ले सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पे मंत्र हीलिंग टेक्निक कोर्स भी है, मंत्र के द्वारा कैसे चीज़ों को हील करा जाता है। उसके बाद मैच मेकिंग एस्ट्रोलॉजी कोर्स। अब ये मैच मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे गुणों को मैच करवा के छोड़ देते हैं, जो आज के ज़माने में पूरा का पूरा एब्सोल्यूट है, इस एब्सोल्यूट है वो कुछ काम में नहीं आता है। हमें अगर सीखना है तो पूरी ढंग से सीखना है, क्योंकि एक व्यक्ति जब मैच मेकिंग करवाने आता है तो हमें अच्छी तरह से गाइड करना होता है, अच्छी तरह से रेमेडी देना होता है, ताकि आफ्टर मैरिज उनके लाइफ में कोई तकलीफें ना हो। बिकॉज सिर्फ गुणों को मिला करके छोड़ रहे हैं, 36 के 36 गुण मिला के खुश हो रहे हैं, लेकिन 36 के 36 गुण मिलना भी सबसे बड़ा डेंजरस होता है। यही सारा चीज़ यहाँ पे टेक्निकलिटीज आप सीखेंगे। चलिए, इसके साथ साथ अगर आप प्लैनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक एंड केपी एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो, वो भी कोर्स आप ले सकते हो। यहाँ पर प्लैनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक सिखाया जाता है केपी एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ। अब यहाँ पे क्या होता है, केपी एस्ट्रोलॉजी में अपने स्क्रिप्ट में अगर कोई प्लैनेट कहा है कि आपके साथ प्लैनेट खराब रिजल्ट दे रहा है, 8th हाउस या 12th हाउस दे रहा है, लेकिन प्लैनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक की मदद से हम उस खराब चीज़ों को भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है, हर किसी को पता होना चाहिए। नहीं तो लाइफ में प्रॉब्लम तो हर किसी के लाइफ में आता है, लेकिन रोते रहते हैं हर कोई, उपाय करके भी कुछ नहीं मिलता है। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि कैसे चीज़ों को प्लैनेट के साथ अपने आप को कैसे अलाइन करें। जैसे देख सकते हो यहाँ पे प्लैनेट सारा अपने आप एक साथ अलाइंड है, तो ऐसे अपने आप को कैसे अलाइन करें। उसके साथ साथ अगर आप सिर्फ एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी सीखना चाहते हो तो वो भी सीख सकते हो, एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी विद वास्तु, ये कंप्लीट कोर्स है। और उसके साथ साथ आरकेपी रतन कोटियम राजू पद्धति, ये कोर्स जो है, अगर आपके पास किसी का डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ कुछ भी नहीं है, तो इस टेक्निक की मदद से आप उसको गाइड कर सकते हो। इवन आपके पास कोई सवाल है, आपको जानना चाहते हो कि अब ये कब होगा मेरे साथ, ये कब होगा, अब मुझे ये चीज़ लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो इस टेक्निक से भी आप वो सारी चीज़ को आप पा सकते हो। उसके साथ साथ आप देख सकते हो यहाँ पे जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजी कोर्स भी आ चुका है, क्योंकि जेमस्टोन, क्वालिटी जेमस्टोन और उसके साथ साथ परफेक्ट जेमस्टोन को रिकमेंड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जेमस्टोन आपके लक को चेंज कर सकता है। तो ये कोर्स भी आप ले सकते हो, प्री रिकॉर्डेड वीडियो है, वो ऑलरेडी आप उसको ले सकते हो। आफ्टर द कंप्लीशन आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। अब ये जो कोर्स है बेसिक टू एडवांस, ये पूरा का पूरा कंप्लीट पैकेज है, ये लेंगे तो बाकी और किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। यहाँ पे वैदिक से लेके प्रेडिक्शन टेक्निक एस्ट्रोलॉजी भी सिखाया जाएगा, यहाँ पे केपी एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी है, प्लैनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक, स्टोन सिलेक्शन टेक्निक, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एंड रेमेडी, नवतारा चक्र पद्धति, जीपीएस टेक्निक एंड दशालगन टेक्निक, उसके साथ साथ नक्षत्र त्रिपाप चार्ट प्रेडिक्शन टेक्निक एंड अष्टवर्ग प्रेडिक्शन टेक्निक, और इसके साथ साथ यहाँ पे टैटू एक्टिवेशन टेक्निक, ये भी सिखाया जाएगा। और इसके साथ आप देख सकते हो ये तो एडवांस कोर्स आ गया, जो प्रेडिक्शन टेक्निक का जो एडवांस कोर्स है उसको भी ले सकते हो। और उसके साथ साथ सिर्फ अगर आप टैटू एक्टिवेशन टेक्निक एंड हाउस एक्टिवेशन टेक्निक सीखना चाहते हो तो इसका भी कोर्स आप ले सकते हो। अब यहाँ पे आपके दशा प्लैनेट या तो घर घर का सबलॉट के द्वारा देखा जाएगा, और किसी भी घर को उस दशा लॉट के या सब लॉट के द्वारा अगर किसी हाउस को एक्टिव करना है तो आप कैसे उस टैटू को, कौन से टैटू को किस जगह पे आप बनाएंगे, तो आपके उस घर से वो रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जिसे कहते हैं टैटू एक्टिवेशन टेक्निक एंड हाउस एक्टिवेशन टेक्निक। ये कोर्स भी आप ले सकते हो। और नीचे आप देख सकते हो ये मेरा कंसल्टेंसी का फीस है। उसके साथ साथ अगर आपके घर में कोई शादी करना चाहता है
मैरिज करना चाहता है, कुंडली मैचिंग करवाना है, तो उसका भी मैं आप ले सकते हो सर्विस। उसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 910 रुपीज़ ओनली। और कौन से पॉइंट को मैं इंपॉर्टेंट देता हूँ ये मैं भी यहाँ पे मेंशन भी करके रखा है। और बाकी आप देख सकते हो ये मेरा वेबसाइट है, और ये है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट कोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स होता है, हर किसी को जानना होता है। ये बाद में अगर आपको जानना है तो आप मुझसे फ़ोन करना, फ़ोन में बातचीत कर लेंगे। और ये सैम्पल सर्टिफिकेट है, आफ्टर द कम्प्लीशन ये सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करा जाएगा। और ये मेरा वेबसाइट है, यहाँ पे आकर देख सकते हो। और बाकी आपको कुछ जानकारी चाहिए तो मेरे इस फ़ोन नंबर पे फ़ोन कॉल या मैसेज कर सकते हो, और आप डिटेल्स मेरे से ले सकते हो।